बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ स्टडी टाइम विद अमारा शाह। कैसे हैं आप सब? और आप सब ने 2.4 के लिए मुझे काफ़ी मैसेजेस किए थे कि मैम आपने 2.4 अभी तक अपलोड नहीं की, तो मैंने सोचा है कि आज आपको 2.4 के बारे में समझा दिया जाए। तो यहाँ पे हम स्टार्ट करने लगे हैं एक्सरसाइज 2.4। ये हमारा लॉग वाला चैप्टर है और लॉग वाला चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। इसमें काफ़ी ज़्यादा एमसीक्यूज और शॉर्ट क्वेश्चन पेपर में आती हैं। तो स्टार्ट करते हैं। लॉज ऑफ लॉगरिथम। तो लॉगरिथम के यहाँ पे आपने कुछ लॉज पढ़ने हैं। लॉज ऑफ लॉगरिथम आर आल्सो नोन एज रूल और प्रॉपर्टीज ऑफ लॉगरिथम। ठीक है, इनको हम रूल भी कह सकते हैं। और इसके अलावा मैंने आपको इसके बारे में काफी दफा समझाया है कि लॉग की कुछ ना कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं। अगर लॉग में अमाउंट्स मल्टीप्लाई हो सकती हैं, ये देखें मल्टीप्लाई हो रही है ना अमाउंट्स, इनका प्रोडक्ट हो रहा है, तो आप उसको कन्वर्ट कर सकते हो ऐड में। यानी कि आपने लॉग बी एक्स अलग लिख लेना है और log बी वाई अलग लिख लेना है और उनके दरमियान में प्लस लगा देना है। यानी कि log मल्टीप्लाई को चेंज कर देता है प्लस में। पहले ये एक ही log दोनों वैल्यूज के साथ था। जब आपने log को अंदर लेके जाना है x और y दोनों के साथ, तो आपने सेंटर में प्लस लिख देना है। इस मल्टीप्लाई को चेंज कर देना है। जहां पे कोई साइन नहीं होता वहां मल्टीप्लाई का होता है। ठीक है, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन था और ये चेंज हो गया है प्लस के साइन में। ये है प्रोडक्ट लॉ। ओके, ये हमारा पहला लॉ होता है, द लॉगरिथम ऑफ अ प्रोडक्ट इज द सम ऑफ लॉगरिथम ऑफ फैक्टर्स। तो ये दो फैक्टर्स थे, तो हमने इसको सम की सूरत में राइट कर दिया। ओके, इसी तरह हमारे पास एक माइनस का भी होता है, और यहाँ पे आपको नजर आ जाएगा। ये देखिए भाई, कोशेंट लॉ उसका नाम है। पहले आपने प्रोडक्ट लॉ पढ़ा है, अब आपने सेकंड वाला लॉ पढ़ना है, वो है कोशेंट लॉ। आप लोगों को ये जो मैं अभी पढ़ा रही हूँ, ये क्यों पढ़ा रही हूँ, क्योंकि ये यूज होने हैं बार बार। तो आप लोग जब इसको समझ लेंगे एक दफा, तो आप क्वेश्चन को इजीली हल कर सकते हैं। ठीक है, रीडिंग हमेशा बुक से थोड़ी बहुत किया करें ताकि आपको समझ आ जाए। ये जो स्टार्टिंग पे लिखा होता है क्वेश्चन स्टार्ट होने से पहले, एक्सरसाइज के जो क्वेश्चन होते हैं उनसे पहले ये जो स्टेटमेंट्स होती हैं उनको जरूर रीड किया करें। वो आपको क्वेश्चन को हल करने में हेल्प आउट करते हैं। ठीक है, तो क्वोशंट लॉ हमारे पास क्या है, लॉग बी एक्स ओवर वाई। क्वोशंट का मतलब होता है जो चीजें डिवाइड हो रही हैं। ठीक है, तो जब डिवाइड हो रही हैं तो आपने लॉग दोनों के साथ लिखना हो, तो ये जो डिवाइड है ये कन्वर्ट हो जाएगा माइनस में, लॉग बी एक्स माइनस लॉग बी वाई। ठीक है, जब मल्टीप्लाई होता है तो वो प्लस में चेंज होगा, जब डिवाइड होता है तो वो माइनस में चेंज होगा। ओके, इसके बाद आप लोगों को बताया जा रहा है पावर लॉ। यहाँ पे नीचे थर्ड नंबर पे ये लॉ है। पावर लॉ में क्या है कि अगर आपके पास log b x की पावर n है, तो ये पावर log के शुरू में आ जाएगी, यहाँ पे n डॉट log b x। ओके, ये पावर लॉ है, इसको आपने इसी तरह याद करना है। टोटल 3 लॉ मैंने आपको करवाए हैं। सबसे पहले था प्रोडक्ट लॉ, उसमें अगर दो चीजें मल्टीप्लाई हो रही हो तो वो एडिशन में चेंज हो जाती है, प्लस में चेंज हो जाती है। उसके बाद आपने क्वोशंट लॉ पढ़ा है, जिसमें अगर दो चीजें डिवाइड हो रही हैं तो वो माइनस में चेंज होंगी। ये थर्ड वाला है पर लॉ। इसमें क्या होता है, आपने पावर को स्टार्ट पे ले आना होता है। ओके, तो ये छोटी छोटी चीजें होती हैं जो आपको स्टार्टिंग पे कर लेनी चाहिए ताकि आपको क्वेश्चन को हल करने में आसानी हो जाए। इसके बाद हमारे पास फोर्थ नंबर वाला जो लॉ होता है वो है चेंज ऑफ बेस लॉ। चेंज ऑफ बेस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये काफी क्वेश्चन में बार बार यूज होना है, इसलिए इसको आपने अच्छी तरह करना है। लॉग बी एक्स, इसको हम इक्वल लिख ले हैं लॉग ए एक्स ओवर लॉग ए बी। अब ये कैसे हुआ है इसको जरा समझ लें आप लोग। इसकी बेस बी थी ना, तो आप लोगों ने इसकी बेस को जो है ना वो चेंज कर लिया। कैसे चेंज किया, आपने पहले लिख दिया लॉग ए एक्स। अब ये जो ए है पहले की जो बेस है और नीचे वाले की भी बेस है, ये दोनों बेस सेम है। इन्होंने ये दोनों बेस सेम रखी हुई है। ठीक है, तो लॉग ए एक्स ओवर लॉग ए बी, आपने ये जो बी और एक्स है इनको इस तरफ रख लेना है और ये दोनों जो है ए रख लेने हैं, तो आप इसको चेंज कर सकते हैं। ठीक है, allow the law to change the base of our logarithm from b to any other base a। यानी कि अगर आपने किसी की भी बेस चेंज करनी हो तो आप इस तरह चेंज कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आप लोगों ने अब क्वेश्चन स्टार्ट करने हैं, तो सबसे पहले कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं, फिर हम क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ लॉगरिथम, हमने इसको अब अप्लाई करके चेक करना है कौन कौन सी यहाँ पे एग्जांपल्स जो हैं उनमें आपने जो अभी लॉ पढ़े हैं वो यूज होंगे। ठीक है, तो लॉग 3 इंटू 20, ये बेस 3 है और साथ 20 है, ये बेस 2 है और 9 की पावर 5 है, और ये बेस 32 है और क्वेश्चन में 27 आपका क्वेश्चन है जिसको आपने हल करना है। तो ये तीन क्वेश्चन है, इन तीनों को जरा मैं आपको बुक से समझा देती हूँ, फिर इंशाल्लाह हम अपने जो है ना एक्सरसाइज वाले क्वेश्चन करेंगे। मैं ये एग्जाम्पल इसलिए करवाती हूँ क्योंकि बाद में स्टूडेंट्स कहते हैं मैम आपने एक दो एग्जाम्पल छोड़ दिया तो वो भी करवाएं। तो ये इस तरह के क्वेश्चन जब आ जाते हैं, आप लोग कमेंट्स करते हैं,
तो फिर उनको आपके जो सवालात होते हैं उनका जवाब देना भी जरूरी होता है। इसलिए फिर मैंने अभी ये कोशिश की है कि मैं तमाम एग्जाम्पल्स को इस वीडियो में बताऊं, फिर मैं क्वेश्चन हल करवाऊं। ठीक है, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर पूछ लिया करें, अगर कुछ भी पूछना हो उसका मैं रिप्लाई कर देती हूँ। इसके अलावा भी आपका कोई भी सवाल हो किसी भी किस्म का तो आप कर सकते हैं, आपको रिप्लाई उसका जरूर मिल जाएगा। ठीक है, वीडियो पसंद आ रही है तो इसको लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। स्टार्ट करते हैं। अपनी फर्स्ट वाली एग्जाम्पल है हमारी। ये जो एग्जांपल्स होती हैं इनको ध्यान से किया करें, क्योंकि इनमें से भी शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए वो एग्जांपल्स में से क्वेश्चन ले लेते हैं। तो यहाँ पे हमारी फर्स्ट एग्जांपल है log 3 बेस है हमारी और 20 क्वेश्चन है। 20 को आप लोगों को एलसीएम लेना तो आता है, आपने इसका एलसीएम लेना है। यहाँ पे मैं साइड पे लेके आपको दिखा देती हूँ। ये देखें, आप लोगों ने ऐसे एलसीएम लेना है। 20 राइट किया है, 2 से स्टार्ट किया है, 2 10 टाइम 20 होता है, उसके बाद 2 5 टाइम 10 होगा और 5 1 टाइम्स 5 होगा। टेबल्स अब मुझे इंग्लिश में बच्चों ने बार बार पूछ पूछ के याद करवा दिए, इसलिए आप भी इंग्लिश में पढ़ लिया करें। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन्हें उर्दू में आते हैं तो वो उर्दू में कर लेना। ठीक है, इसके बाद आप लोगों का ये सेकंड वाला है हमारे पास log 2 9 की पावर 5। इसमें भी हमने 9 को 3 की पावर 2 किस तरह किया है वो भी इसी तरह किया है। मैंने ये पहले ही बता दिया आपको, क्योंकि हर एक क्वेश्चन में हमने ये पावर्स लेनी है। ये 2 की पावर 2 और साथ 5 आएगा, ये देख लें। और ये 3 की पावर 2 आएगा, इसको भी आपने एलसीएम लेके लिखना है। और उसी तरह ये 27 3 की पावर 3 आएगा और 32 इसका भी आपने एलसीएम लेना है, तो ये 2 की पावर 5 आएगा। ठीक है, हर एक क्वेश्चन में सबसे पहला स्टेप होता है उनको उनके एलसीएम लेके तो पावर की शक्ल में लिखना। ठीक है, इसलिए मैंने ये तीनों पहले ही समझा दिए कि हर एक स्टेप में आप लोगों ने सबसे पहले एलसीएम लेना है और उसकी पावर में कन्वर्ट करना है। तीनों क्वेश्चन ऐसे ही हुए हैं। ठीक है, पहला स्टेप हर एक क्वेश्चन का आपको समझ आ गया है। सेकंड स्टेप में जहां पे मल्टीप्लाई हो रहा है, आपने उसकी प्रॉपर्टी पढ़ी है लॉग की, उसमें चेंज होगा प्लस में। ठीक है, तो log 3 2 की पावर 3 प्लस log 3 और साथ में 5, तो ये देख लें आपका कन्वर्ट हो गया प्लस में। ये पहला रूल था कि जब मल्टीप्लाई हो तो वो प्लस में चेंज होता है। ओके, इसके बाद आपने क्या करना है, बस आपका यही आंसर है, बस आपने पावर शुरू में ली है। ठीक है, तो जो पावर वाला है वो भी आपने थर्ड वाला पढ़ा था रूल की, पावर को स्टार्ट पे ले लेते हैं। तो आपने ये जो पावर थी इसको शुरू में ले लेना है। तो 2 log 3 2 प्लस log 3 5, तो ये आपका आंसर आ गया। ओके, इसी तरह यहाँ पे भी आपका वही हुआ है, आपने 3 की पावर 2 ली थी, ये जो 2 है ये 5 से मल्टीप्लाई होकर 10 हो जाएगा, क्योंकि दोनों सेम हो तो आप इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ये भी आपने इंडिसेस का रूल पढ़ा हुआ है, पावर्स का ये रूल होता है कि अगर दोनों हो तो ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं, तो ये 10 हो जाता है। इस 10 को आप शुरू में ले आना पावर को, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टीज आप अभी अप्लाई कर रहे हैं, एक आपने मल्टीप्लाई का किया है, एक आपने पावर का किया है। यहाँ पे भी आपने पावर का ही किया, पावर को शुरू में लिया है। ओके, उसी तरह इस साइड पे भी आपने जब 27 को करना है तो 27 का एलसीएम लिया तो 3 की पावर 3 आएगा, 32 का लोगे तो वो 2 की पावर 5 आएगा। ये आपको सबसे पहले बता देती हूँ कि ये डिवाइड में आया कैसे है। log 27 को आपने ऊपर लिख लेना है और log 32 को आपने नीचे लिख देना है। ठीक है, ये भी प्रॉपर्टी होती है जिसमें हम log की ये जो क्वेश्चन है उसको और बेस को अलग अलग डिवाइड करके लिख सकते हैं। ठीक है, ये भी एक तरीका होता है हल करने का कि आप log के साथ ऊपर वाली वैल्यू को लिख दो और log की बेस को नीचे अलग से लिख दो। वो बेस नहीं बनानी, वो क्वेश्चन की तरह ही लिखना है, log 32 लिखना है। ओके, और उसके बाद हमने इसकी पावर्स बना ली है। पावर बनाने के बाद हमने पावर को स्टार्ट पे ले लेना है। ये 3 भी स्टार्ट पे आ जाएगा और ये 5 भी स्टार्ट पे आ जाएगा, तो 3 log 3 एंड 5 log 2 आ जाएगा। और 3/5 को हम अलग लिखेंगे और ये जो हमारे पास क्वेश्चन है इसको दोबारा हम कन्वर्ट कर देंगे बेस और पावर की फॉर्म में। ये देखें, log 3 है तो ये इस तरह आ जाएगा और ये जो log नीचे वाला 2 होता है वो उसकी बेस बन जाएगी, तो एक ही log में इसको दोबारा कन्वर्ट कर दिया है। ठीक है, 2 log से आप 1 log भी बना सकते हो और एक ही log से आप 2 log डिवाइड की तरह भी ले सकते हो। ठीक है, ये क्वेश्चन ज्यादा समझने वाला है, इसको ध्यान से समझ के करना है। पहले हमने 2 log बनाए हैं, एक ही log था तो हमने log 27 और log 32 दो बना दिए डिवाइड में। यहाँ पे हमारे पास डिवाइड में था तो हमने इसको दोबारा कन्वर्ट कर दिया 1 log में। ठीक है, log 3 और log 2 उसकी बेस बना दी है। ओके, तो यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज का जो पहला क्वेश्चन है उसको हम हल करेंगे। वो आप लोगों ने एग्जांपल्स कर लिए हैं, इसलिए आपको पहला क्वेश्चन हल करने में बिल्कुल भी मसला नहीं होगा। तो फर्स्ट वाला आपका जो क्वेश्चन है, फर्स्ट वाले क्वेश्चन में उसने बोला हुआ है विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर। आपने यहाँ पे कैलकुलेटर यूज नहीं करना, एवेल्युएट द फॉलोइंग, आपने इनको हल करना है विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 1 की स्टेटमेंट हमने पढ़ ली है, विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर एवेल्युएट द फॉलोइंग। अब पहले क्वेश्चन को देखते हैं, हमने इसको कैसे करना है।
log 2 18 माइनस log 2 9, यानी कि बेस दोनों की 2 है और क्वेश्चन में यहाँ पे 18 और 9 दिया गया और सेंटर में माइनस लगाया हुआ है। ओके, अब आपने पहला स्टेप करना होता है 18 का आपने एलसीएम लेना है। एलसीएम लेना मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, यहाँ पे अलग से हल करके भी बता देती हूँ। तो ये देखें यहाँ पे मैंने दोनों के एलसीएम ले लिए, 18 का भी और 9 का भी। ये 18 और 9 हमें दोनों की एलसीएम की जरूरत थी, इसलिए दोनों का ही मैंने आपको करके दिखा दिया है। यहाँ पे हमने इसके बाद क्या राइट करना है, पावर्स में राइट कर देना है। जो 2 दफा है 3 को 2 दफा, इसलिए 3 की पावर 2 लिख लेंगे। इस तरह ये वाला 3 भी 2 दफा है, इसलिए ये भी 3 की पावर 2 आ जाएगा। ओके, इसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, आपने इसको मल्टीप्लाई को चेंज करना है प्लस में। ठीक है, ये जो मल्टीप्लाई हो रहा है इसको हमने प्लस में चेंज कर देना है। log 2 ये वाला और साथ उसके 2, log 2 इंटू 2 मल्टी प्लस log 2 इंटू 3 की पावर 2। तो आपने ये दोनों लिख दी हैं, यहाँ पे ये देख सकते हैं ये दोनों हमने प्लस में कन्वर्ट कर दिए हैं। इसके बाद ये माइनस वाला जो था ये वैसे ही रहा है। ठीक है, पहला स्टेप हमारे पास था इनका एलसीएम लेके लिखना पावर्स की फॉर्म में। उसके बाद दूसरा स्टेप हमारा होगा कि जो मल्टीप्लाई था उसको हमने चेंज कर दिया है प्लस में। मल्टीप्लाई था तो जो ये लॉग आपने दोनों का अलग अलग लिखना हो तो आप प्लस में चेंज करते हैं। ठीक है, ये आपका पहला रूल था। इसके बाद आपने क्या करना है, अब आपकी जो पावर्स हैं आपने वो शुरू में ले लेनी है। जैसे ये पावर 2 है और ये वाली भी पावर 2 है, आपने इन दोनों को लॉग के शुरू में ले लेना है। 2 log की बेस 2 इंटू 3 और ये भी 2 शुरू में आ जाएगा तो 2 log 2 इंटू 3। तो ये आपका क्वेश्चन हो गया है। इसके बाद आप लोगों ने जस्ट कटिंग करनी है। आप देख सकते हैं ये प्लस वाला है पूरा और ये माइनस वाला बिल्कुल एक जैसे हैं, तो ये कट जाएंगे और यहाँ पे सिर्फ ये रह जाएगा log 2 और 2। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर बेस और वैल्यू सेम हो जाए तो वो कन्वर्ट हो जाती है 1 में। जब बेस और वैल्यू दोनों एक जैसी हो जाए, जैसे यहाँ पे भी 2 है और यहाँ पे भी 2 है, एक जैसी हो जाए तो ये 1 हो जाता है। अगर यहाँ पे 10 और 10 होता तब भी ये 1 हो जाना था, यहाँ 5 और 5 होता तब भी 1 हो जाना था। जो भी बेस और वैल्यू सेम हो जाए उसको हम कन्वर्ट कर देते हैं 1 में। ओके, अब नेक्स्ट है आप लोगों के पास सेकंड वाला क्वेश्चन। इसमें आप लोगों ने सबसे पहले 64 का एलसीएम लेना है। तो 64 का एलसीएम लेंगे तो ये आएगा 2 की पावर 6। यहाँ पे अब मैं अगेन एलसीएम लेके आपको दिखा देती हूँ। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं हमने एलसीएम लिया है और एलसीएम में मैंने आपको बता दिया था कि एलसीएम जब आपने लेना है तो आपने इस तरह लेना है कि ये 2 की पावर्स बन रही है 6। ठीक है, तो ये आपने राइट कर दिया 2 की पावर 6। इसके बाद आपने पावर को स्टार्ट पे ले आना है यहाँ पे। तो ये आपने क्वेश्चन को चेंज कर देना है। ये देखें जी 6 log 2 2 और log 2 2 दोनों सेम हो, बेस और वैल्यू दोनों सेम है तो ये दोनों 1 में चेंज हो जाएंगे। 6 इंटू 1 प्लस 1, तो 6 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे ये 6 ही रहेगा और ये वाला 1 प्लस होगा तो ये 7 हो जाएंगे। बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन था, ज्यादा लेंथी नहीं था। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। तो वीडियो को लाइक कर दे। मैं अगला क्वेश्चन आपको भी करवा देती हूँ। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 की स्टेटमेंट आप देखें, 1/3 लॉग की बेस है 3 और साथ में 8 माइनस लॉग की बेस 3 है और साथ में 18, दोनों की बेस एक जैसी ही है। तो जो 8 होता है वो 2 की पावर 3 होता है, आप एलसीएम लेके चेक कर सकते हैं। उसी तरह 18 का मैं एलसीएम ऑलरेडी लेके आपको बता चुकी हूँ, ये 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर 2 आएगा। ठीक है, इसके बाद आपने क्या करना है, पहला स्टेप तो आपका पावर्स लेने वाला होता है ना। सेकंड स्टेप में जहां पे मल्टीप्लाई है वो आपने चेंज करना होता है प्लस में। ठीक है, और ये जो पावर थी हमारे पास 2 की पावर, इसको आपने शुरू में ले लिया। 1/3 मल्टीप्लाई 3 हो गया। ओके, क्योंकि ऑलरेडी पहले भी 1/3 लिखा हुआ था और ये वाले 3 को भी जब इधर लाना है तो वो दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। ठीक है, और इस तरह ही हमारे पास ये जो मल्टीप्लाई हो रहा था ये लॉग दोनों का अंदर जाएगा तो प्लस में चेंज हो जाएगा। मल्टीप्लाई किसमें चेंज होगा, प्लस में। तो log 3 इंटू 2 प्लस log 3 इंटू 3 की पावर 2। तो ये देख सकते हैं आपने चेंज कर लिया है। इसके बाद अब आप कटिंग भी कर सकते हैं, ये वाले 3 की और ये वाले 1/3 की। 3 3 से कट हो जाएगा तो ये वाली वैल्यू तो सारी खत्म हो जाएगी। इसके बाद आ जाएगा log 3 इंटू 2, ये वाला बस रह जाएगा और इसके बाद ये दोनों रह जाएंगे। ठीक है, इसके बाद ये जो माइनस था इसको जब आप दोनों के साथ मल्टीप्लाई करवाओगे इसका भी साइन चेंज हो जाएगा, इसका भी चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो साइन जो चेंज होते हैं उसकी वजह से आप लोग जो है इनको इस तरह लिखेंगे माइनस माइनस में। ठीक है, तो ये log 3 और 3 वैल्यू भी और बेस भी सेम थी इसलिए ये तो कन्वर्ट हो गया है 1 में। और बाकी आपने लिख लिया है log 3 2 और 3 2, ये दोनों एक जैसे ही हैं और प्लस माइनस में है। पहले वाला प्लस में है जिसके साथ कोई साइन नहीं लिखा हुआ वो प्लस का होता है। ठीक है, ये प्लस का है और ये माइनस का, ये एक दूसरे को कैंसिल करेंगे और हमारे पास आंसर आ जाएगा -2। क्योंकि 2 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 2 ही आना है तो आंसर आपका आ गया है -2। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 आप देख लें
उसमें आप लोगों को क्या क्वेश्चन मिला है, 2 log 2। ठीक है, ये आपका पहला क्वेश्चन है। प्लस कि आपकी पहली अमाउंट है प्लस log 25, तो 25 हमारे पास होता है। यहाँ पे आप लोगों ने इसको चेंज नहीं करना, आपने जस्ट इनको मल्टीप्लाई कर लेना है। ठीक है, ये जो शुरू में 2 था इसको आपने इस 2 की पावर बना दी है, तो 2 की पावर 2 प्लस log 25 आ जाएगा। तो ये जो 2 की पावर 2 है ये हो जाएगा 4, और 4 और साथ में 25, ये 2 log थे तो आपने इसको सिंगल log में लिखना है। ठीक है, जब आपको क्वेश्चन सिंगल log में दिया जाए तो आपने उसको खोल के लिखना होता है, और जब उन्होंने खोल के यानी कि 2 log में दिया हो तो आपने उसको सिंगल log में लिखना होता है। ठीक है, तो क्वेश्चन को सिंगल log में लिखने के लिए हमने ये जो प्लस में था वो चेंज कर दिया है मल्टीप्लाई में, तो 4 और 25 आपस में दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो ये जो 4 और 25 है ये आ जाएगा 100 log 100। 100 का आप एलसीएम लो तो ये 10 का स्क्वायर होता है, तो 2 आपका शुरू में आ जाएगा। ठीक है, तो 2 log 10, और log 10 जो होता है आपको पता है log की बेस भी 10 होती है, तो ये बेस और ये वैल्यू सेम हो जाएगी, तो ये कट जाएगा 1 आ जाएगा, इसलिए इसका आंसर आएगा 2। ये वाला जो log 10 है ये आपका एमसीक्यूज भी बन सकता है कि log 10 का आंसर क्या है। तो मैंने आप लोगों को बताया हुआ था कि ये जो बेस और वैल्यू सेम हो तो ये आंसर 1 आएगा। तो log की बेस 10 होती है अगर कुछ नहीं लिखा, यहाँ पे अगर वैल्यू कुछ भी नहीं लिखी हुई log की बेस, तो इसका मतलब है कि इसकी बेस 10 है, और अगर वो खुद ही लिख देते हैं तो फिर जो उन्होंने लिखी हुई है वो वही है। ओके, ये क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास। 1/3 log 4 64 प्लस 2 log 5 25, यानी कि दोनों के साथ बेस उन्होंने खुद ही लिखी हुई है, इसकी बेस 4 लिखी हुई है और इसकी है 5, और उसके अलावा आपको पता है 64 है, तो 64 को हम पावर बनाएंगे, हमने इसको 4 की पावर 3 बना दी है। इसका एलसीएम लेंगे आप तो ये 4 की पावर 3 आएगा और 25 आएगा 5 की पावर 2। ओके, इसके बाद आपका अगला स्टेप होता है जो पावर्स है आप उनको शुरू में लेते हो। ये वाला 3 भी शुरू में 1/3 के साथ मल्टीप्लाई होगा, ये वाला 2 भी शुरू वाले 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो यहाँ पे मैंने दोनों को मल्टीप्लाई में लिख लिया है। 3 3 से कट हो जाएगा और ये 2 × 2 4 आ जाएगा। ठीक है, तो log की बेस भी 4 है और वैल्यू भी 4 है, और इस तरफ log की बेस भी 5 है और वैल्यू भी 5 है, दोनों 1 1 में कन्वर्ट हो जाएंगे। ये 1 प्लस 4 × 1 4 ही आना है, तो 4 + 1 5 आ जाएगा। ओके, ये वाला स्टेप मैंने आपको डायरेक्ट ही बता दिया है, इसलिए आपको ये याद रखना चाहिए कि जो भी बेस और वैल्यू सेम होगी आप उसको लिखोगे वो 1 है। ओके, इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 आ जाता है। यहाँ पे आप लोगों का क्वेश्चन है log 3, यानी कि बेस आपके पास दोनों की 3 3 है और साथ में 12 है और 0.25 है, और मैंने आपको बताया हुआ था कि जिस भी क्वेश्चन में दोनों लॉग लिखे हो या 3 लॉग यानी कि ओपन करके लिखा हुआ है तो आपने उसको सिंगल लॉग में लिखना होता है। तो इन दोनों को लॉग की बेस सेम है तो आप इसको कॉमन लेंगे और 12 को इसको मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि दरमियान में प्लस लगा हुआ है तो ये चेंज हो जाएगा मल्टीप्लाई में। तो 12 को चेंज कर मल्टीप्लाई करोगे आप 0.25 के साथ तो आंसर आ जाएगा 3। ये आप देख सकते हैं मैंने कैलकुलेटर पे यहाँ पे इसको लिखा है 12 × 0.25, तो जो आपका आंसर आ रहा है वो है 3। ठीक है, तो आपका आंसर 3 आ जाएगा डायरेक्टली। तो बेस और वैल्यू सेम हो जाएगी, देखें बेस भी 3 है और वैल्यू भी 3 है, अगर दोनों इक्वल हो जाएं तो इसका मतलब है वो दोनों 1 हो जाएंगे। ठीक है, log 3 × 3 बेस सेम है और पावर वैल्यू भी सेम है, तो ये चेंज हो जाएगा 1 में। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 की स्टेटमेंट है राइट द फॉलोइंग एज अ सिंगल लॉगरिथम, यानी कि आपने क्वेश्चन को एक सिंगल लॉगरिथम में लिखना है, यानी कि उन्होंने ओपन किया होगा क्वेश्चन को, 2 2 या 3 3 लॉग दिए होंगे तो आपने उसको सिंगल लॉग में लिखना है। तो सिंगल लॉग में लिखना भी बहुत आसान है, जो प्लस में है वो मल्टीप्लाई में चेंज हो जाता है। ठीक है, तो आपने 1/2 ये जो वैल्यू है इसकी, इसको देखें log 25 प्लस 2 × log 3 है, तो ये जो 25 है ये 2 की पावर बन जाएगा, यानी कि 5 की पावर 2 आ जाएगा, और ये 2 और log 3 वैसे का वैसे ही रहेगा। ठीक है, इसको आपने क्या करना होता है, ये जो 2 ये पावर शुरू में लाकर इनको कट भी कर सकते हैं आप। ठीक है, और ये जो 2 होता है इसकी पावर भी बना सकते हैं। इसके 2 स्टेप मैंने किए हुए हैं, आपको जो इजी लगे आप वो कर सकते हैं। ये पहला स्टेप मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है और मैंने लगाया हुआ है, या दूसरा, आप इन दोनों में से कोई एक स्टेप इस जगह पे लिख सकते हैं। ये वाला स्टेप जो है ये ज्यादा इजी है, इसको देखिए log 5 की पावर 2 × x, यानी कि जो पावर हमारे पास 2 था इसके साथ हमने मल्टीप्लाई कर दिया है ये वाली वैल्यू को यहाँ पे 1/2। ओके, और ये जो 2 था ये भी ऊपर मल्टीप्लाई कर पावर बना दिया 3 की पावर 2, दोनों पावर्स बना दी हैं। ये 2 और 2 कटिंग हो जाएगा और ये 3 की पावर 2 9 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखें ये आ जाएगा log 5 प्लस log 9, और जब ये प्लस हो रहा है और आपने log को कॉमन लेना है तो इसका मतलब है ये 5 और 9 आपस में मल्टीप्लाई होंगे, मल्टीप्लाई होके जो हमारा आंसर आएगा वो आएगा 45। ठीक है,
तो log 45 ये आपका आंसर आ जाएगा पहले क्वेश्चन का। इसके बाद आप लोगों का जो सेकंड वाला क्वेश्चन है उसकी आपने सबसे पहले क्वेश्चन की हेडिंग देखनी है। क्वेश्चन क्या है, log 9 माइनस log 1/3। तो आपने log को कॉमन लेना होता है। कॉमन लेने का मतलब होगा कि सेंटर में माइनस है तो ये कन्वर्ट हो जाएंगे डिवाइड में। 9 ऊपर आ जाएगा और 1/3 नीचे आ जाएगा। तो ये देखिए हमने चेंज कर दिया है, इसको log कॉमन लिया है, 9 को ऊपर लिखेंगे, ये डिवाइड है 1/3। ओके, तो ये जो डिवाइड हो रहा है ये 3 ऊपर आ जाएगा, 9 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 9 मल्टीप्लाई 3। तो जो 9 मल्टीप्लाई 3 है वो आ जाएगा हमारे पास 27। ये जो थर्ड वाला होता है ना वैल्यू, ये इसको ऊपर ले आते हैं हम, ठीक है। तो 9 मल्टीप्लाई 3 आ जाएगा 27। नेक्स्ट वाला जो आपका क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 3 है। उसमें हम सबसे पहले इसकी स्टेटमेंट देखते हैं। log 5, यहाँ पे बेस 5 है और यहाँ पे बेस a है, इन दोनों की बेस का आपने ध्यान रखना, ठीक है। b की पावर 2 और यहाँ पे है 5 की पावर 3। आप देख सकते हैं जो इसकी बेस है वो इसकी वैल्यू है यहाँ पे, ठीक है। तो इसका मैं यहाँ पे जो बता रही हूँ वो यूज होना है, इसलिए बता रही हूँ कि जो बेस इसकी है वो इसकी वैल्यू है। वो आपका बहुत क्वेश्चन का फर्क पड़ जाता है जब आपको समझ आ जाए कि क्या चीज किससे मैच कर रही है, ठीक है। तो ये बेस और ये वैल्यूज मैच कर रही हैं और ये जो मैच कर रही हैं इनका आगे से कटिंग होने में है, आपको समझ आएगी कि ये कट भी हो सकती है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखिए नेक्स्ट हमारे पास आएगा log 5b डॉट, आपने ये जो पावर थी ये स्टार्ट पे ले लेनी है, ठीक है। 3 log a 5। अब ये जो आपका डॉट लगा हुआ है इसका मतलब है ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो ये 2 और 3 ये दोनों मल्टीप्लाई हो गए तो 6 हमारे पास बाहर आ जाएगा। ब्रैकेट के अंदर आपने log 5b और log a 5 रख लेना, ठीक है। इसके बाद आप क्या करेंगे, आपने देखा हुआ है ये वाला क्वेश्चन, आपने स्टेप समझा हुआ था कि log b ओवर log 5 हम लिख सकते हैं। जब एक log में हो तो आप डिवाइड में उसको 2 log में लिख सकते हैं, उसकी वैल्यू और बेस अलग अलग करके, ठीक है। उसी तरह ये भी log 5 और log a आपने अलग अलग लिख लिया। अब ये 5 और ये 5 दोनों कट जाएंगे आपके, ठीक है, दोनों log 5 हैं। और ये log b और log a जो है ये आपका आ जाएगा, क्वेश्चन का कन्वर्ट कर देंगे आप इसको दोबारा सिंगल log में। log b और ये जो log a है ये उसकी बेस बन जाएगी, ठीक है। तो log a b ये आपका क्वेश्चन हल हो जाएगा। ओके, इसी तरह हम नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं, वो भी बहुत ही आसान है। क्वेश्चन नंबर 4 जो है उसमें हमारे पास है 2 log 3x प्लस log 3y। तो इनकी भी बेस दोनों की सेम है, 3 है और आपने इसको सिंगल लॉग में लिखना था। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले ये जो 2 है इसको पावर बना देंगे x की। तो यहाँ पे देख लें log 3 x की पावर 2 प्लस log 3y। तो आप क्या करेंगे, अब आपने लॉग कॉमन लेना है, दोनों के log 3 आपने कॉमन ले लेने हैं। इसके बाद आपके पास जो आएगा वो आएगा x का स्क्वायर मल्टीप्लाई y, क्योंकि ये प्लस हो रहा था तो ये मल्टीप्लाई में चेंज होगा। ओके, तो ये जो मल्टीप्लाई है आप लोग दोनों वैल्यूज के दरमियान से खत्म भी कर सकते हैं। तो आप लिख सकते हैं log 3 x स्क्वायर y। ओके, तो ये क्वेश्चन नंबर 4 बहुत ही इजी था, आपको समझ आ गया है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट टाइम हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में भी आप लोगों ने इसी तरह ही करना है। सबसे पहले x की पावर बना देंगे आप ये 4, और उसी तरह आपने बाकी भी देख लिया, अगर कोई पावर वाला हो तो आप पावर बना सकते हैं, अगर नहीं होगा तो आप वैसे ही लिख लेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट आ जाएगा हमारे पास log x। नेक्स्ट है हमारे पास log 5 x की पावर 4। यहाँ पे मैं x लिख दिया था गलती से तो बाद में मैंने इसको 5 किया है। तो ये लिखा हुआ है log 5 x की पावर 4 माइनस log 5y प्लस log 5z। अब आपने इसको सिंगल लॉग में लिखना है तो इन सबको कॉमन लेंगे। log 5 x की पावर 4, ये जो दोनों प्लस में थे ये ऊपर आ जाएंगे, यानी कि x की पावर 4 और z ये दोनों ऊपर आ जाएंगे, मल्टीप्लाई होंगे। और ये जो माइनस वाला है y वाला वो नीचे आएगा, क्योंकि माइनस वाला डिवाइड में कन्वर्ट हो जाता है और जो मल्टीप्लाई वाला प्लस वाला है वो मल्टीप्लाई में चेंज हो जाता है, ठीक है। तो ये हमने प्लस वाले दोनों मल्टीप्लाई में चेंज कर दिया और ये जो माइनस वाला था इसको डिवाइड में लिख दिया। इसके बाद आप ये मल्टीप्लाई का साइन इनके अंदर से खत्म करके भी लिख सकते हैं log 5 x की पावर 4z ओवर y। बहुत ही छोटा सा है, बस आपने ये याद रखना है कि जहाँ पे भी प्लस हो रहा है वो मल्टीप्लाई में चेंज होता है और जहाँ पे भी माइनस हो रहा है वो डिवाइड में चेंज होता है, ठीक है। अगर आपको ये स्टेप समझ आ जाएगा तो आप लोगों के लिए सारे क्वेश्चन ही बहुत ही आसान होंगे। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, वो भी बहुत ही आसान है। यहाँ पे एल एन यूज करें, यानी कि नेचुरल लॉग यूज करें। नेचुरल लॉग को भी आप सिंपल लॉग की तरह ही समझ सकते हैं, बस इसमें इतना याद रखें कि नेचुरल लॉग की जो बेस होती है वो ई होती है और कॉमन लॉग की जो बेस होती है वो 10 होती है, ठीक है।
तो 2 हमारे पास जो स्टार्ट पे है वो a की पावर बन जाएगा, जो ये 3 स्टार्ट पे है ये b की पावर बन जाएगा, और ये जो 4 स्टार्ट पे है ये c की पावर बन जाएगा। ठीक है, इन सबको आप पावर्स में चेंज करें, 2 आ जाएगा इसका, इसकी 3 पावर है और इसकी 4। जब आपने लिख लिया इसके बाद बहुत ही आसान हो जाएगा। जहां पे प्लस हो रहा है जब आप कॉमन लेंगे तो वो मल्टीप्लाई में चेंज हो जाता है, और जो माइनस वाला है वो डिवाइड में। तो नेचुरल लॉग तीनों का हमने कॉमन लेके एक दफा लिख लेना है, उसके बाद हमारे पास मल्टीप्लाई में चेंज होगा ए स्क्वायर और बी क्यूब, और ये डिवाइड भी आ जाएगा सी की पावर 4। अब ये जो मल्टीप्लाई है इसको खत्म करके आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, नेचुरल लॉग ए की पावर 2 बी की पावर 3 ओवर 4। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 भी हो गया। ये भी बहुत ही आसान था। अभी तक आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 1 और 2 मैंने करवा दिया है, ये बहुत ही ईजी थे। इसके बाद नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन नंबर 3, वो भी विदाउट कैलकुलेटर ही हल होना है, वो भी बहुत ही आसान है। आपने जस्ट सिंगल लॉग को डबल में कन्वर्ट कर देना है, यानी कि ओपन कर देना होता है हर एक वैल्यू के लिए। पहले आप लोगों का इस तरह था कि आप लोगों ने अलग अलग लॉग लिखे हुए थे और उसको एक लॉग में कन्वर्ट किया था सिंगल लॉगरिथम में। अब ये उन्होंने सिंगल लॉगरिथम में क्वेश्चन दिया और हमने इसको ओपन कर देना है। लॉग 11 और जो डिवाइड में है वो माइनस में आ जाएगा लॉग 5। ठीक है, ये एक दूसरे के उल्ट क्वेश्चन है। पहले जो क्वेश्चन नंबर 2 किया और क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो एक दूसरे के अपोजिट है। पहले आप लोगों ने सिंगल लॉगरिथम में किया था, अब आपने सिंगल से इसको ओपन कर दिया। ठीक है, उसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, लॉग 5 स्क्वायर रूट 8 ए की पावर 6। तो ये जो स्क्वायर रूट है उसकी वैल्यू होती है 1/2। ये ऑलरेडी मैं आपको बता चुकी हूँ। अगर बाय 2 या 3 साथ 3 4 5 लिखा होता तो हम उसे 1/3 1/4 1/5 लिख सकते थे, लेकिन यहाँ पे कुछ भी नहीं है। जहाँ पे कुछ नहीं है उसे 1/2 लिखते हैं। ठीक है, लॉग 5 8 मल्टीप्लाई ए की पावर 6 1/2। अब आपने क्या करना है, ये जो 8 है उसका आप एलसीएम लेंगे तो वो 2 की पावर 3 होता है, ये आपको ऑलरेडी पता है। ठीक है, इसको आप 2 की पावर 3 में कन्वर्ट करेंगे। इसके बाद आप लोगों ने 1/2 को स्टार्ट पे ले लेना है, क्योंकि ये पावर है तो पावर को आप शुरू में ले सकते हैं। तो इसको मैंने यहाँ पे 1/2 लिख दिया है, लॉग 5 इंटू 2 की पावर 3 और ए की पावर 6। अब आप लोगों को पता है आपने लॉग को दोनों ए के साथ भी और 2 के साथ भी अलग अलग लिखना है, तो हम यहाँ पे इसको अलग अलग लिख लेंगे। 2 की पावर 3 के साथ भी लॉग को अलग लिखेंगे और इसको ए के साथ भी, और साथ उसका 1/2 भी दोनों का अलग अलग आएगा। ठीक है, तो ये हमने अलग अलग लिख दिया है। अब ये जो 2 की पावर 3 थी उसको हम स्टार्ट में ला सकते हैं, तो ये 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा 1/2 के साथ, तो ये आ जाएगा हमारे पास 3/2। उसी तरह ये जो पावर 6 है इसको भी आप शुरू में लाएंगे तो ये 6/2 हो जाएगा। ये आप यहाँ देख सकते हैं, हमने इसको लिख दिया है 3/2 और 6/2। अब आपने आराम से बस इसकी कटिंग कर देनी है, ये आ जाएगा 3 और ये वैसे का वैसे ही बाकी लिख लिया, इसमें कोई चेंजिंग नहीं है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका हो चुका है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, उसमें भी नेचुरल लॉग ही लिया गया है, नेचुरल लॉग ए स्क्वायर बी ओवर सी। तो ये वाला क्वेश्चन आपने ऑलरेडी किया है, जिसमें आप लोगों का क्वेश्चन उन्होंने ओपन करके लिखा हुआ था, 3 नेचुरल लॉग लिखे हुए थे और आपने इसको सिंगल में चेंज किया था। अब ये सिंगल में है तो आपने इसको तीनों में अलग अलग लिख देना। ठीक है, तो आ जाएगा नेचुरल लॉग के साथ ए स्क्वायर प्लस नेचुरल लॉग के साथ बी माइनस नेचुरल लॉग सी। तो ये आपने ओपन कर दिया है, यहाँ पे माइनस सी आना है, मैं यहाँ पे माइनस कर देती हूँ, ये गलती से शायद प्लस हो गया। तो ये दोनों जो है माइनस ही है, मिस्टेकली हमसे प्लस हो गया था। तो आपने उसके बाद क्या करना है, ये जो पावर है इसको शुरू में ले लेना है। 2 नेचुरल लॉग ऑफ ए प्लस नेचुरल लॉग बी माइनस नेचुरल लॉग ऑफ सी। बहुत ही छोटा सा ये क्वेश्चन था। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 4 भी आपका बहुत छोटा है, वो देख लें। आपने सबसे पहले क्या करना है, लॉग की बेस आपकी 2 है और ये जो पावर 5 थी उसको शुरू में लेंगे। 5 log 2 1 माइनस ए ओवर बी। नेक्स्ट आपने क्या करना है, आपने अलग अलग लिखना होता है, तो log 2 को आप 1 माइनस ए के साथ अलग लिखेंगे और बी के साथ अलग लिखेंगे। डिवाइड हो रहा था तो ये माइनस में चेंज हो जाएगा। उसके बाद ये जो 5 है आपने इसको पहली वैल्यू के साथ भी अलग से लिख लेना है और दूसरी वैल्यू के साथ भी अलग से लिख लेना है। बस 3 स्टेप थे इसके, बहुत ही आसान थे। पहले स्टेप में आपने पावर को शुरू में लाना होता है, दूसरे स्टेप में आपने माइनस हो रहा है, डिवाइड है तो माइनस में कन्वर्ट करेंगे। उसके बाद ये जो बाहर 5 लिया था दोनों के साथ अलग अलग लिख लेना। ठीक है, इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 6 आ जाता है। उसमें आपने क्या करना है, आपका पहला स्टेप होगा कि आपने पावर को शुरू में लेना है। ठीक है, तो पावर को हमने शुरू में ले लिया है लॉग एक्स वाई ओवर जी, और ये जो एक्स और वाई हैं ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो ये कन्वर्ट हो जाएंगे प्लस में लॉग एक्स प्लस लॉग वाई, और ये जो डिवाइड वाला है जी इसको हम माइनस में लिखेंगे, माइनस लॉग जी। उसके बाद जैसे आपने पहले ऊपर वाले क्वेश्चन में किया था 1/9 को अलग अलग तमाम वैल्यूज के साथ लिख लेंगे। 1/9 log x प्लस 1/9 log y
-1/9 log c, यानी कि तीनों के साथ आपने इसको अलग अलग ले लिया। उसी तरह हम क्वेश्चन नंबर 5 भी करेंगे, वो भी बहुत ही आसान है और नेचुरल लॉग वाला ही है। आपने सबसे पहले पावर लिखनी है। आपको मैंने बताया था जहाँ पे वैल्यू 3, 4, 5 दी हो तो उसको 1/, में लिख लेते हैं। अगर कुछ भी नहीं दिया, यहाँ पे कुछ भी 3, 4, 5 नहीं लिखा तो इसका मतलब है ये 1/2 है। ओके, तो ये 1/3 था, हमने इसको शुरू में ले लेना है। उसके बाद नेचुरल लॉग 16 और x की पावर 3। 16 जो होता है उसको आप एलसीएम करेंगे तो आ जाएगा 2 की पावर 4। तो नेचुरल लॉग को आपने दोनों के साथ अलग अलग ले लेना है। 4 पावर आपकी शुरू में आ जाएगी यहाँ पे, तो आपने सबसे पहले इसको अलग अलग ले लिया नेचुरल लॉग को। ये मल्टीप्लाई हो रहे थे तो प्लस में चेंज हो जाएंगे, ठीक है। इसके बाद आपने ये जो 1/3 था इसको दोनों के साथ ले लेना है, तो आ जाएगा 4/3 नेचुरल लॉग 2 प्लस 3/3 नेचुरल लॉग x। तो ये कैसे आया है, ये 4 शुरू में आ गया है इसलिए 4/3, और ये भी 3 शुरू में आएगा तो 3/3 हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपने इसको कटिंग कर देनी है, 3/3 को ये 1 आ जाएगा, और ये वाला आपका 4/3 नेचुरल लॉग 2 प्लस नेचुरल लॉग ऑफ x। ओके, तो यहाँ तक आपका ये क्वेश्चन नंबर 6 भी हो गया है। तो यहाँ पे आप लोगों ने 2.4 का क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 कर लिया है, और यहाँ तक के लिए स्टॉप करते हैं। आधे घंटे की वीडियो हो चुकी है। नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6, 7, 8 जितने भी नेक्स्ट क्वेश्चन है वो करवा दूंगी। यहाँ तक अभी के लिए इतने काफी हैं, और नेक्स्ट में इंशाल्लाह कुछ लॉन्ग भी आने हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए उस वीडियो को भी ध्यान से देखिएगा। अभी जो आपने आज किए हैं ये तमाम शॉर्ट क्वेश्चन ही थे, नेक्स्ट वाले में इंशाल्लाह लॉन्ग भी करेंगे। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स में भी शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।